वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ जेठ माह की पूर्णिमा के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अमावस्या जी की तिथि होती है, उसमें हमें नकारात्मकता को दूर करने का अवसर मिलता है। यानी कि उस दिन जो है हमें अपने घर की साफ सफाई करके घर से नकारात्मकता को दूर करना चाहिए। और पूर्णिमा का जो त्योहार होता है, इसमें जो है हम कोई भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, अपनी अफर्मेशंस कर सकते हैं। जो भी चीज़ हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उससे रिगार्डिंग जो है हम यहाँ पे रिचुअल कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। यानी कि अपने जीवन में सुख, धन, संपदा को बढ़ाने के लिए पूर्णिमा के दिन अगर आप कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो बहुत ही उसको लाभ फल मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं अपने जीवन में। दान करते हैं, पुण्य करते हैं, किसी को कोई चीज़ का दान करते हैं, या किसी छोटी छोटी चीज़ें या अनुष्ठान भगवान का दान पुण्य करते हैं, या भगवान का अनुष्ठान करते हैं। अगर किसी भी चीज़ को निश्चित समय पे किया जाए, या जो उसके लिए समय बनाया गया है उस समय पे उस कार्य को किया जाए, तो वो कार्य हमेशा ही सफल होता है और हमेशा ही हमें अच्छे फलों की प्राप्ति कराता है। उसी तरीके से अमावस्या का जो त्यौहार होता है, यानी कि जो हर महीने अमावस्या होती है, उसमें हमें घर का क्लटर को दूर करना चाहिए। कोई डायरेक्शन में या घर के अंदर कोई गंदगी जमा हो गई है तो वो हमें रिड्यूस करनी चाहिए। लेकिन वही अपोजिट होता है, अगर हम पूर्णिमा होती है तो उस दिन हमें कुछ नया सामान अपने घर में लाना चाहिए, राशन किसी को दान करना चाहिए, या कुछ दान करना चाहिए, या फिर अपनी अफर्मेशंस या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें छोटे छोटे से रिचुअल्स करने चाहिए। इसीलिए जो है जब हम पूर्णिमा की तिथि से कोई कार्य करते हैं या कोई उपाय करते हैं तो उसका हमें बहुत ज्यादा फल मिलता है, और वो रिचुअल्स कभी भी खाली नहीं जाया जाते हैं। बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा की तिथि कब है और किस दिन है। बहुत लोगों का मत है कि 21 तारीख की पूर्णिमा है या 22 तारीख की है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी तीज या त्योहार हिंदू धर्म में ये मनाया जाता है उदया तिथि के अनुसार। जिस तिथि के अंदर जो है सूर्य उदय होता है तो उस दिन जो है उस त्योहार को मनाया जाता है। अब यहाँ पे जो है 21 तारीख को सुबह 6 बजे से, लगभग 6 बजे से जो है पूर्णिमा शुरू हो रही है, और ये 22 तारीख को इसका समापन हो रहा है सुबह 6:07 पर। तो इस प्रकार से फुल डे जिसपे मिलने वाला है वो फुल डे मिलेगा हमें 21 जून को। यानी कि दिन होगा शुक्रवार। कितना संयोग की बात है, शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है, पूर्णिमा का दिन है। उस दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की उपासना करी जाती है। तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा शुभ संयोग है। तो ये पूर्णिमा का जो व्रत या त्योहार, जो भी या व्रत, पूर्णिमा की जो भी रिचुअल या जो भी विधि आप करेंगे तो वो आप करेंगे 21 जून 2024 को। दिन होगा आपका शुक्रवार। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा की तिथि में ऐसा विशेष करके क्या करें जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो और आपकी चीजें पूरी हो। देखिए फ्रेंड्स, पहली चीज तो ये है कि पूर्णिमा की तिथि में हम कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी उपाय, कोई भी रिचुअल कर सकते हैं। जो भी हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं या जो भी हमारी डिजायर विश है, उसके रिगार्डिंग हम कोई भी रिचुअल या उपाय इस दिन कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा परिपूर्ण होता है और हमें उसका लाभ भी मिलता है। विशेष करके माता लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा वाले दिन भगवान श्री हरिनारायण विष्णु की और माता लक्ष्मी की विशेष करके विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ में जो है पूर्णिमा के दिन हमें पीपल के वृक्ष पर दूध और पानी और साथ में थोड़े मिश्री के दाने मिले हुए को हमें अर्पित करना चाहिए, और साथ में पीपल के वृक्ष की उपासना, पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर आपका कोई कार्य नहीं बन पा रहा है और बहुत आप परेशान हो गए हैं तो पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, एक अपनी लंबाई के बराबर एक आपको लेना है कच्चा सूत। यानी कि अगर कच्चा सूत नहीं मिलता तो आप कलावा भी ले सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं रक्षा सूत्र। इसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना है अपने हाइट की, जितने भी आपकी हाइट है उसके बराबर। उसको अब आपको कर लेना है 7 टाइम। ओके, सपोज कीजिए कि आपकी हाइट है 5 फुट। ठीक है, अब 5 फुट है तो 5 फुट को इंटू 7 कर लीजिए। तो आपको धागा लेना होगा 5 7 जा 35 फुट। ठीक है, 35 फुट का। इस तरीके से आप अपना सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। अपनी हाइट का एक बार आप मेजर करें और उसको मल्टीपल कर ले 7 टाइम। उतना बड़ा धागा आपको लेना है और ले जा करके इस धागे को पीपल के वृक्ष में आपको बांधना है, यानी कि उसके चारों तरफ घूम के आपको उसे लपेट देना है धागे को। अब ये विशेष करके ध्यान रखना है, जब आप उस धागे को लपेट रहे होंगे तो उसमें गांठ नहीं लगानी है। उस धागे को आपको लेकर के घूमना है चारों तरफ और उसके ऊपर लपेट देना है। बस इतना करना है आपने। और जब आप उसे घुमा रहे होंगे, उसके ऊपर लपेट रहे होंगे, तो आपको अपनी विश या अपनी कामना या कोई कार्य जो आपका पूरा नहीं हो रहा है वो आपको बोलनी है इस समय। और उसके बाद वहां पर आपको दीपक जलाना है देसी घी का, और दूध और पानी और थोड़ा मिश्री मिला हुआ जल आपको पीपल की जड़ में जो है डाल देना है। इस तरीके से आपको ये पूजा संपन्न करनी है। आप देखेंगे जो भी कार्य है, जिस भी इच्छा के लिए आपने ये उपाय किया है, बहुत जल्दी वो पूरा हो गया है।
लेकिन विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि जो भी ये रिचुअल आप पीपल के वृक्ष से संबंधित आप करेंगे तो इसको जो है आपको सुबह जो है 10 बजे से पहले कर लेना है। 10 बजे के बाद आप इसको ना करें। अगर आप फिर करें तो फिर इसको शाम के समय करें। ओके, इस तरीके से आप करना है। अब कि आपको करना है, पूर्णिमा तिथि से शुरू करना है और आने वाले 21 दिन तक आपको ये उपाय करना है। आपको लेना है एक कोपर यानी कि तांबे का या फिर पीतल का दिया लेना है, या तो तांबे का ले सकते हो या पीतल का ले सकते हो। ये दिया लेना है। इस दिए को देसी घी यानी कि गाय के देसी घी से आपको भरना है और इसमें लगानी है एक बत्ती। इसके बाद इस दिए को आपको रेगुलर अपने घर की साउथ डायरेक्शन में, पर्टिकुलर साउथ डायरेक्शन में आपको इसको प्रज्वलित करना है। और ये दिया आपको डेली जो है शाम को 6 से 7 बजे के बीच में प्रज्वलित करना है। आपको पूर्णिमा तिथि से शुरू करके पूरे अगले 21 दिन तक करना है। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में फंड का फ्लो इतना अच्छा हो गया है। मनी की जो दिक्कत चल रही थी वो भी काफी हद तक शॉर्ट आउट हो जाएंगी। साथ में कोई कार्य नहीं बन पा रहा था या कहीं पैसा अटक गया था वो भी आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, एक दिन में कोई भी मैजिक नहीं होता है और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि उपाय कर लेने से आपकी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन अगर हम एफर्ट्स करते हैं तो कहीं ना कहीं से ऐसे रिसोर्स, ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट होते हैं जिससे हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है शॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन आपका भरोसा होना चाहिए। जो भी आप उपाय कर रहे हैं उस पर आपका 101% भरोसा होना चाहिए। साथ में फ्रेंड्स पूर्णिमा है तो आपको एक विशेष उपाय करना है अपने लिए। आपको लेना है एक टेबल स्पून फुल करके सिनेमम पाउडर और साथ में लेनी है आपको एक टेबल स्पून कॉफी। इसको जो है पहले अपने हैंड्स में रखना है और उसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है इन्फिनिटी नंबर यानी कि 8 नंबर। ये जैसे कि आपने ये लिया है और यहाँ पे आपने रख लिया है तो यहाँ से आपको इस तरीके से फिंगर से इसको 8 ड्रॉ करना है 8 टाइम्स। ओके, अब आफ्टर दैट इससे आपको अपने हैंड वॉश करने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो आप हैंड वॉश करके जो पानी इसमें से निकलेगा उस पानी को आप नाली में ना जाने दें। किसी भी एक बाउल में इस पानी को कर ले और उसी में आप अपने हैंड वॉश करें। और हैंड वॉश करते हुए आपके मन में विचार आने चाहिए कि मेरे पास बेशुमार धन है, मेरे सारे कार्य टाइम पर बन रहे हैं, मेरे से नेगेटिविटी बहुत कोसों दूर जा रही है, मेरे सारे कार्य बहुत अच्छे से संपन्न हो रहे हैं, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। जितनी भी पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको बोलनी है वो आपको बोलती जानी है। आफ्टर दैट जो है आपको हैंड वॉश करके जो पानी है उसको अपने घर के किसी भी प्लांट्स में आप डाल सकते हैं। मेक श्योर कि वो बनाना का या फिर तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको ये रिचुअल करना है। फ्रेंड्स ये रिचुअल एक बार करिए, उसके बाद आपको दिखाई देगा कि आपकी चीज़ें कितनी शॉर्ट आउट हो गई हैं, कितने अच्छे से आपके काम बनने लगे हैं, कितनी अच्छे से आपकी चीज़ें चलने लगी हैं। अब बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा की तिथि के दिन हमें दान पुण्य करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। फ्रेंड्स साथ में जो है इस दिन दान करते हैं तो उसका करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। जिस तरीके से हम नवरात्रों के दिनों में कोई भी चीज दान करते हैं तो उसका हमें करोड़ों गुना का लाभ मिलता है, इसी तरीके से पूर्णिमा तिथि के दिन किसी भी गरीब गुरबा को जो है हमें अन्नदान निश्चित तौर पे करना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो अपने वजन के बराबर चारा गाय को खिलाना चाहिए या फिर जो भी राशन आपकी सहूलियत हो, किसी को 1 किलो 2 किलो 4 किलो जितना भी हो सके दाल चावल आटा आपको दान करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि राशि के अनुसार जो है आपको क्या क्या दान करना चाहिए पूर्णिमा तिथि के लिए। पहली चीज तो फ्रेंड्स ये है, मेष राशि के जो जातक हैं उनको जो है लाल रंग के कपड़े या फिर मसूर की दाल का दान करना चाहिए। मूंगफली का भी दान आप कर सकते हो। दान करने से क्या होता है, जो भी चीज का हम दान करते हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे और बेनिफिट लाता है। हमारे जीवन में हमारे कार्य अच्छे चलने लगते हैं, हमारी चीजें अच्छी बेटर होने लगती हैं। अगर आप किसी का पेट भर रहे हो तो आप खुद सोच सकते हो कि वो आपको कितनी दुआएं देगा। उसकी जो दुआएं, उसकी जो ब्लेसिंग्स आपको लगेंगी वो आपको ग्रो करने का काम करेंगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों का स्वामी जो वृष राशि का शुक्र है, इन लोगों को दूध दही और चावल का दान करना चाहिए। चीनी का भी ये दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए जो है हरी मूंग की दाल या फिर हरा चारा गौशाला में दान करना चाहिए। या अगर गौशाला में दान आप नहीं कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो हरी मूंग की दाल जो है आप आज रात को भिगो दें और इसको नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि पूर्णिमा वाले दिन तिथि के दिन 1 मुट्ठी 5 मुट्ठी जितनी भी आपकी सहूलियत है उसको भिगो करके उसको फिर अगले दिन गाय को खिला दें। इससे जो है आपकी जो भी नौकरी में, ग्रोथ में या प्रोग्रेस होने में जो भी कमी आ रही है वो सबकी सब दूर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों को जो है भी दूध दही चावल मिश्री और शक्कर का दान करना चाहिए। और बात कर लेते हैं सिंह राशि जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों को मौसमी फल और सब्जियों का दान करना चाहिए।
बात कर लेते हैं, तुला राशि वालों को सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आप जो है गरीब गुरबा को जो है चावलों का दान भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को पूर्णिमा के दिन जो है चमड़े के जूते, छाता, चप्पल ये आप दान करेंगे तो आपके जो है आने वाला टाइम बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों को जो है केसर मिश्रित दूध गरीब लोगों में वितरण करना चाहिए। इससे जो है जितने वो लोग, एक्चुअली देखिए क्या है ना कि अभी तो मौसम बहुत गर्म है, अभी आप दूध दान करें या आप कोल्ड ड्रिंक्स दान करें या पानी दान करें, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व और बहुत ही ज़्यादा पुण्य आपको मिलेगा। इससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी होगी। जो ज़िंदगी में परेशानियां तमाम तरह की सडनली आके खड़ी हो जाती हैं, उन सबसे तो निश्चित ही आपको निजात मिलेगी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों को। मकर राशि के जातकों को भी छाता, चमड़े की जूते, चप्पल इन सब का दान करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो दान है ये रिलेट करते हैं आपके पर्टिकुलर ग्रह से जो आपकी राशि के स्वामी हैं। जैसे कि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि, तो उनको जो है शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। उसी तरीके से वृषभ और तुला राशि के जो स्वामी हैं वो है शुक्र, उनको अपने शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स जैसे शुक्र से संबंधित है परफ्यूम, खुशबू वाली चीजें, लग्जरी चीजें, तो इन चीजों का दान करने से पहले आपको किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेनी चाहिए। कुंभ राशि वाले जो है काली उड़द की दाल, काले तिल, काले रंग के वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों को पूर्णिमा के दिन पीले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसमें किताबों का आप दान कर सकते हो, शहद का दान कर सकते हो, और जीवन में लाभ मिलने के लिए इन तमाम तरह की चीजों का आप दान कर सकते हो। फ्रेंड्स जिंदगी में बहुत कुछ मिलता है, तो अब आप ये समझ सकते हो कि कितना हमें मल्टीपल होकर उसका रिटर्न मिलता है। देखिए फ्रेंड्स ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, पूर्णिमा के उपाय हो गए, दान हो गया, पुण्य हो गया, ये एक ही जड़ है इनकी, और ये कहीं ना कहीं इस तरीके से कनेक्टेड है जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं या जानने वाले जान भी लेते हैं। तो जो भी आप इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में जो भी चीज आप दान करोगे, जो भी चीज आप स्पेंड करोगे, वही चीज आपकी लाइफ में बढ़ेगी और रिटर्न में आपको मिलेगी। आप किसी को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, आप किसी को बेइज्जती करोगे तो आपको भी बेइज्जती कर मिलेगी। तो इसी तरीके का आदान और प्रदान हमारे जीवन में होता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। फ्रेंड्स मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय एंड टेक केयर। जय माता दी।